Good evening, all. Welcome to Pro Capital. लेने वाला दिन में एक ही ट्रेड ले लेता है, उसका काम हो जाता है। लोग दिन भर भी लगे रहते हैं, नहीं पैसा मिलता। आप कितना ट्रेड लेंगे ये डिपेंड नहीं करता। रूल्स में कितने ट्रेड आ रहे हैं वैसे ट्रेड लेना है, और रूल्स के हिसाब से अगर प्रॉफिट एक बार हो गया आपको तो दोबारा ट्रेड भी नहीं करना है। ये बात आपको समझनी है अपने एक्सपीरियंस से। मेरे एक्सपीरियंस से मत समझिए, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस बनता है कितने ट्रेड लेने हैं, क्या करने हैं। आप खाना खाते हैं तो कितनी रोटी खाते हैं पूछ के खाते हैं, कितना खाना चाहिए आपको, जितनी भूख है उतना खाते हैं। एमएससीडी से काम किया आप लोगों ने? लॉस की चिंता मत करिए बिल्कुल भी। अभी पलटी का ही सेशन चल रहा है आप लोगों का, कि डिफरेंट स्ट्रैटेजी में भी पलटी मार रहे हैं आप लोग। अभी एक स्ट्रैटेजी से पलटी मारना सीखा है आप लोगों ने, हैमर इन्वर्टेड हैमर से। अब एमएससीडी से पलटी मारना सीख रहे हैं। तो आपको दिमाग में ये आएगा कि स्ट्रैटेजी चाहे जो भी हो, हमको उसके हिसाब से उसकी पलटी भी मारनी है। उसमें कभी पैसा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगेन सेम सिनेरियो। और अगेन बैक टेस्टिंग आपने की होगी तो आपने पाया होगा कि रोज रोज पैसा इसमें भी नहीं बनता। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि पैसा रोज बनाने वाली चीज वाली जो स्ट्रैटेजी जब आएगी तो क्या होगा। जब मेन स्ट्रैटेजी रोज पैसा बनाने वाली हो सकती है, जिसमें रोज पैसा बन सकता है, उसमें वो बेसिक चीजें पलटी मारना, चीजों को देखना, उससे पहले आप लोग को तैयार किया जा रहा है अभी। एमएससीडी की स्ट्रैटेजी तब अच्छे काम करती है जब एक ठीक ठाक वॉलिटिलिटी हो मार्केट में। चॉपी मार्केट में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। इस बात की सीख भी मिलनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल पॉसिबल है डेली प्रॉफिट बनाना। मैंने टोटल 3 ट्रेड ली थी आज। बाकी आप लोग तो रोज आते ही हैं, रोज देखते ही हैं। मैं तो बना सकता हूँ ना प्रॉफिट रोज। ये एक बोलिए कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो कोशिश करता हूँ प्रॉफिट में ही उठूं। मेरा अपना महीने का कुछ टारगेट है। मैं महीने के 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन ट्रेड ही नहीं करता। जब मेरा मंथली टारगेट अचीव होने को आ जाता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करता। और आप टेलीग्राम पे जितने बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, मेरा बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं देखेंगे आप। जो बड़े प्रॉफिट वाले हैं वो कुछ दिन में गायब हो जाते हैं, इसलिए बड़ा प्रॉफिट भी नहीं बनाना चाहिए। पिछले फ्राइडे को भी आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन मेरा प्रॉफिट 25-30 हजार का बनता। 12-13 हजार तो मुझे आंख के सामने दिख रहा था कि बन जाएगा, लेकिन मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना निकाला और चला आया मैं। आज भी मेरा 15 हजार का प्रॉफिट बनता, लेकिन मुझे जितनी जरूरत थी 3.5 से लेके 5 के बीच में मैं काट देता हूँ अपना प्रॉफिट देख दाख के। अब ये आप लोग को तय करना है, क्योंकि अभी सीखने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई आपकी ग्रिड से होगी। 0.3% मैंने बोला तो, लेकिन 0.3% में टिकना इतना आसान नहीं है। और अभी आप लोगों ने स्ट्रैटेजी के नाम पे कुछ सीखा ही नहीं है। लॉस होता है तो लॉस लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हमको कभी लॉस नहीं होता। बहुत लॉस हुए हैं हमको। तो जिस दिन क्या कहते हैं लॉस होता है, तो लॉस सिर्फ 2 वजह से होता है। एक तो बहुत ज्यादा चॉपी हो गई मार्केट मेरे लिए,
दूसरा, जब मैं रूल से भटकता हूं, लॉस कवर करने का मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत देर तक मैं इंटर ट्रेडिंग कर नहीं पाता। अब 10 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और क्लास लेने के बाद तो बिल्कुल ट्रेडिंग करने का मन नहीं करता। तो 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर मेरा प्रॉफिट बन गया तो बन गया, वरना छोड़ देता हूं मैं। चला गया तो चला गया, कल फिर आ जाएगा। मुझे तो एक ही मूव चाहिए बस, और वो मैं सवेरे की मूव भी पहचान लेता हूँ कि 9:15 से ही मेरा 9:16 में मेरा ट्रेड पड़ जाता है, और कभी कभी तो 9:30 तक ट्रेड खत्म हो जाता है मेरा। ये टेक्निक मैं आपको भी सिखाऊंगा कि 9:16 पे कैसे ट्रेड मारा जाता है। और आप चाहेंगे तो, अगर आपकी ट्रेड खत्म हो जाती है तो आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है 9, 9:30, पौने 10, मैक्सिमम 10 तक आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। ये है प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सवेरे के ट्रेड नहीं पकड़ पाते, तो वो दिन भर ट्रेड नहीं करेंगे, वो शाम को 2 से 2:30 के बीच में, 2:30 बजे ट्रेड करेंगे और 3:15 तक काट देंगे। मतलब टोटल ट्रेडिंग आवर्स जो है, जो होते हैं, वो ये होते हैं कि 45 मिनट अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई आपकी, किसी भी टाइम पे स्टार्ट होती है, वो आपको धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइम फ्रेम में आप सही फिट होते हैं। सवेरे में फिट होते हैं कि शाम वाले में फिट होते हैं। तो दोपहर में तो सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स घुसे रहते हैं होप को लेके। और अखिलेश जी, जब मैं कुछ बात कर रहा हूं ना, तो क्वेश्चन मत बुलाया करिए। आपके मतलब की बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं। आप लोग को प्रॉफिट बनाना हमने सिखाया ही नहीं अभी, तो अभी लॉस ही बनाएंगे ना अभी आप लोग। तो जब प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपको एक टाइम स्लॉट चूज करना पड़ेगा कि आप बेस्ट कहाँ पे हैं। अब वो चीज़ आप तब डिसाइड कर पाएंगे जब आपको मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज मेरी पता चल जाएंगी। ये सब अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उन स्ट्रैटेजी पे आप ढंग से काम कर सकें, उसके छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं। अभी स्पेशलाइजेशन आपका शुरू नहीं हुआ है। अभी तो आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो फाउंडेशन में कोई उम्मीद भी मत रखिए। ये 0.3%, 0.4% तक, आगे चल के आप इसको 0.4% तक भी अचीव करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब डिपेंड करता है कि 0.3% कितना ज्यादा सॉलिड हो गया आपका, कि आपसे 0.3% रोज कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, उस दिन आप ये समझ लो कि आप 1000 क्वांटिटी मारो, 2000 क्वांटिटी मारो। क्योंकि अभी एक एक क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो फियर सिर्फ एक क्वांटिटी का निकला है। अभी 100 क्वांटिटी में काम करेंगे तो उसका फियर अलग निकलेगा। आज आज 1000 रुपए डाल के काम कर रहे हैं, 10-20 रुपए का लॉस खा रहे हैं। कल जब 10,000 रुपए डालेंगे, तो 200-300 रुपए का लॉस खाने का भी आदत डालना पड़ेगा आपको, कि आज लॉस हो गया 200-300 रुपए का। फिर 1 लाख डालेंगे, तो 2,000-3,000 का लॉस देखने का भी आदत डालना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से साइकिल चलती है ट्रेडर बनने की, कि आप कितने बड़े प्रॉफिट में आना चाहते हैं, और फिर उस स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके 5-5 हजार, 6-6 हजार के प्रॉफिट 500 हजार के रिस्क में बनने लगेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय है। डिपेंड करता है कि आप उतने समय तक पेशेंस रख के प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने आप को निखार पाएंगे कि नहीं निखार पाएंगे। लॉस दिए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस पूरे करियर में सिर्फ यही एक दिक्कत है कि बार बार समय समय पे लॉस जरूर मांगती है आपको निखारने के लिए, और सबके बस की बात होती नहीं है कि लॉस खा के हम आगे बढ़े।
लेकिन एक बार जब इतनी मेहनत कर डालिए, इतनी मेहनत कर डालिए, इतनी मेहनत कर डालिए कि आपके हाथ भी कुछ लग जाए, कोई ऐसा लूप होल, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ आप समझ पाए, जो मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि वो आपसे हो पा रहा है उससे। आप बस खाली 9:15 से 3:30 की टाइमिंग ही समझ जाओ कि मेरे लिए बेस्ट टाइम क्या है, या मार्केट में बेस्ट टाइम क्या है। वो देखने से आएगा समझ में। मैंने आपको 2 हिंट बताया कि एक 9:15 से 10 बजे के बीच में मूव आता है, जो कि आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। जब आप लोग हैमर में काम कर रहे थे तो याद है आप लोगों को, जब भी 12 बजे 1 बजे के बाद हैमर मिलता था तो उसमें पलटी पड़ जाती थी। लेकिन जब भी हैमर आपको मिला सवेरे सवेरे 9:30 बजे दूसरे कैंडल या तीसरे कैंडल में, तो याद करिए उसमें पलटी मारने का जरूरत नहीं पड़ा होगा आपको। क्या ये ऑब्जर्वेशन आई है आपको? तो अब आपने सीखा क्या कि अभी आप और भी देखेंगे, आज भी एमएससीडी का जो लॉस हुआ होगा, अगर सवेरे आपको एमएससीडी मिल गया होगा तो उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन 12 बजे के बाद अगर एमएससीडी मिला होगा तो चांसेस बहुत हाई हो गए होंगे कि उसमें पलटी मारने का सिस्टम बन चुका होगा, और पलटी मारने के बाद पैसा बनता नहीं है ढंग से। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि मॉर्निंग में ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। जब दोपहर होता है तो मार्केट एक जगह स्थिर हो जाती है, न ज्यादा ऊपर जाती है न ज्यादा नीचे जाती है। एक 9:15 का आसपास का टाइम होता है, 10 बजे तक। उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होता है वो कभी 12 बजे कभी 1 बजे के बीच में, आधे घंटे के लिए बस। ये भी तो वही तो है ना राहुल जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कैंडल मिलती नहीं ना, मतलब आप दुकान खोल के बैठ गए हैं, कस्टमर तो आता ही नहीं ना। कस्टमर आएगा तभी तो बेचोगे मेरे भाई, माल कैसे बेचोगे? क्या दुकान पे भी ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन बैठते हैं, कस्टमर नहीं आता? दुकानदारी की है आपने कभी, या देखा है कभी, सुना है किसी के मुंह से कि आज दिन भर सन्नाटा रहा यार, आज कोई कस्टमर ही नहीं आया? अब जिनकी दुकान दवाई की नहीं है, जिनकी दुकान जनरल मर्चेंट की नहीं है, और जिनकी दुकान दारू की नहीं है, आप इक्विटी डीलर है ना, लेकिन दुकानदारी के बारे में नहीं जानते आप। हम भी इक्विटी डीलर रह चुके हैं। इक्विटी डीलर का तो आधा फोकस ब्रोकरेज पे रहता है कि ब्रोकरेज कितनी बनाई उसने आज, उसको क्या फर्क पड़ता है क्लाइंट के लॉस और प्रॉफिट से। तो दुकान पे भी जब तक कस्टमर नहीं आता है हम माल नहीं बेच पाते हैं। इसीलिए हम रूल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आसान है F1 F2 करना। क्यों राहुल जी, ओडियन चलाते हैं? F1 F2 करना आसान है ना, क्योंकि हर वक्त लगता है कुछ ना कुछ, खरीद लें बेच दें। लेकिन अगर रूल बना देते हैं हम जब, और जितना रूल टफ होगा उतना ही आपका ट्रेडिंग सक्सेस होगा। अब पता चला आप रूल बना के ट्रेडिंग करने लगे, तो पीछे से बीएम आएगा और पूछेगा भैया क्या कर रहे हो, कितनी दलाली बनी है अभी तक। तो आप कहोगे रूल के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, क्लाइंट को प्रॉफिट देना है, तो क्या वो खुश होगा आपसे? आपकी जॉब नहीं करने देगी आपको। मैं ट्रेडर बना रहा हूं, मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बना रहा। आप एनालिसिस से क्लाइंट को पैसा कमाने की, हाँ, आप अपने एनालिसिस से क्लाइंट को पैसा कमाने की कोशिश एक बार कर भी सकते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस हुआ और वो आपने देखा। अब क्लाइंट से आप बोलेंगे पलटी मरवाओ, क्या ये कौन पागल डीलर मिल गया यार, ये आप मेरा डीलर चेंज करवाइए, कभी कहता है खरीदो, फिर कहता है बेच दो, फिर कहता है खरीदो। सुनेगा कोई क्लाइंट आपका? बताइए। अगर ये स्ट्रैटेजी आप क्लाइंट को बोलेंगे जाके, कहता है पहले खरीदो, कंप्लेन कर देगा आपकी, फिर कहता है बेच दो, और फिर कहता है खरीद लो। ये पता नहीं क्या करवा रहा है, ब्रोकरेज बनवा रहा है कि ब्रोकरेज बना रहे हो बैठ के। लेकिन अब ट्रेडर जो है, ट्रेडर आपका अपना ट्रेडिंग है अगर, तो आपको कौन रोकेगा? क्या इस चीज के बारे में आप अभी समझ पा रहे हैं राहुल जी, कि ये पलटी मारना एक अच्छा ऑप्शन समझ में आता है मार्केट में आपको? मैं भी डीलर की लाइफ से गुजर चुका हूं, डोंट वरी।
और छोटा मोटा नहीं, 2-3 साल। लेकिन ये क्लाइंट को नहीं करवाया जा सकता। और चलो आप किसी एक क्लाइंट को कन्विंस कर भी लिए जाके कि देखिए मैं ऐसे ऐसी चीज सीखा हूं और इसमें चांसेस ये होते हैं कि लॉस होता है तो लॉस कवर हो जाता है, तो कितने क्लाइंट को आप करवा लोगे? 30, 40, 50 क्लाइंट मैप हैं, कितनों को समझा लोगे? और फिर वो कंप्लायंस में आ जाएगा कि अपनी कोई टेक्निक लगा के लॉस करवा रहा है ये। डीलर की जिंदगी सबसे हेल जिंदगी है, और आई सैल्यूट यू कि आप अभी तक टिके हुए हैं। इसका कोई भविष्य नहीं है डीलर का। तो कमोडिटी एनआईएसएम की क्लियर करने पे, प्रिपरेशन करने पे, करेंसी की प्रिपरेशन करने पे क्या फर्क पड़ेगा? बात घूम फिर के वहीं पे आएगी। और क्लाइंट को करेंसी का ट्रेडिंग करवाना तो और भी टफ है। उसकी ब्रोकर लोग ब्रोकरेज बहुत हाई चार्ज करते हैं। जीरोधा में तो 20 रुपए पर ट्रेड है, 25 लॉट मारो, 30 लॉट मारो, लेकिन ब्रोकर लोग का ब्रोकरेज बहुत हाई रहता है। और जितना मूवमेंट होता है दिन भर में, ढंग से पैसा भी नहीं उतरता। बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है ना करेंसी में। आपको किस कौन से ब्रोकिंग में काम करते हैं आप? सैमको सिक्योरिटीज में। तो वहां पे अलाउ है अपनी खुद की कॉल देना कि कंप्लायंस में आता है? अच्छा, सैमको वही क्या जो ट्रेडिंग कंपटीशन करवाया था एक बार? एडवाइस नहीं देते हैं ना। वो सभी ब्रोकिंग का कंप्लायंस होता है कि डीलर को एडवाइस देने का सिस्टम नहीं है। मैंने तो कई बार सोचा, मतलब मेरे हाथ में होता ब्रोकिंग का सिस्टम बदलना, तो मैं जरूर बदलता। और मैं ये कहता कि अब डीलर मत हायर करो, टेक्निकल एनालिस्ट हायर करो, क्योंकि गली गली में पैदा हो रहे हैं, उनको मौका दो कि वो अच्छे से सीखें। और टेक्निकल एनालिस्ट बैठाओ एज अ डीलर, तो आपके जॉब की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। और इतना ज्यादा प्रेशर रहता है पहले तो ब्रोकरेज का कि वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाती, क्लाइंट को पैसा बना के दिया जा सके। ये जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपसे अंदर आपका ब्रांच मैनेजर क्लाइंट का प्रॉफिट कभी नहीं पूछेगा। वो तो ये मान के चलता है कि एक 6 महीने का मेहमान है, काटो और फिर नया खून चाहिए। 6 महीने से ज्यादा क्लाइंट टिकेगा नहीं। ये एक बिलीफ सिस्टम बना होता है ब्रोकिंग में। अंदर के हालात ऐसे हैं कि बाहर का क्लाइंट जान जाए तो कभी अपने पैसे किसी ब्रोकर के हाथ में ना दे। तो इसमें भाई कोई बहुत बड़ा भविष्य भी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि रातों रात आप वीपी बन जाइएगा और एक मार्केट क्रैश में रातों रात आप सड़क पे आ जाइएगा। इक्विटी एडवाइजर भी अभी कहीं पे, इक्विटी एडवाइजर मैं रेलीगर में आरएम था, कम डीलर था। इक्विटी एडवाइजर बना मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। आप कहीं ऐसी जगह पे जाके डीलिंग सोचिए जो थोड़ा बड़ा ब्रांड हो। एमको सैमको में ब्रांड नहीं है ये सब। और वैसे भी ये सब सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है। अब तो ऑर्डर पंचिंग का ही खेल रह गया है, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। क्लाइंट को
करके मतलब इसका बहुत बड़ा भविष्य नहीं है। मोतीलाल ओसवाल में भी आप ट्राई कर लोगे तो भी क्या कहते हैं, मैं बहुत लंबा भविष्य नहीं है इसका। समझ रहे हैं? आपके साथ एक अच्छी चीज क्या है कि आपका हाथ तेज चलता होगा। F1 F2 दाब के एंटर करना आपके लिए मजाक होगा। अगर आप टेक्निक को ढंग से सीख जाएं तो आप बहुत अच्छे जॉबर बन सकते हैं, क्योंकि आपकी मार्केट में भाव पकड़ने की प्रैक्टिस अच्छी रहती है। कितना साल हुआ आपको डीलिंग करते हुए? 1 साल हुआ है अभी, तो हाथ सेट हो गया कीबोर्ड पे, तड़ातड़ तड़ातड़ बाई सेल हो जाता है। तो बस यही तो चाहिए, असली मजा तो इसी का है। ये जो यहाँ पे लोग ज़ीरोधा पे काम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन असली असली ट्रेडिंग का मजा तो पटापट पटापट तबला बजाने में है। तो अगर आप एक अच्छे जॉबर बन जाएंगे तो जितनी सैलरी कितनी होगी, 15,000 सैलरी की 20,000, 12,000, आपको नहीं लगता कि 50,000 1 लाख रुपए रख के डेली का 500 700 रुपए टेंशन फ्री कमा सकते हैं आप? 12,000 तो वैसे ही निकल जाएगा। फ्रेशर हैं आप। हम्म, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या आपको ऐसा लगता है कि 500 600 रुपए आप कमा सकते हैं आप? तो जब तक जॉब है चलाते रहिए। आगे आपको ये फील नहीं होगा कि अब जॉब नहीं है तो क्या करें, क्योंकि 90% क्या 100% डीलर लोग को या आरएम लोग को ट्रेडिंग करने का सहूर समझ में नहीं आता कि करना कैसे है। वो ऊपर से कॉल आती है, वो मैसेंजर की तरह कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं। आपका काम है क्लाइंट को कन्विंस करना कि सर ये कॉल आई है, स्टॉप लॉस है। ज्यादा टाइम जॉब नहीं करना है ना, हाँ तो ठीक है। क्लाइंट आप क्या कहते हैं, कभी एक बात ध्यान रखिए, सीख रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्लाइंट का पैसा आपके पास है। कोशिश करिए, अच्छा रिलेशन बनाइए, क्लाइंट को मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट कराइए। ब्रोकरेज के बारे में भूल जाइए। वन टाइम भी ब्रोकरेज कवर करेंगे तो कंपनी पैसा देती रहती है। ठीक है, ज्यादा डेल टाइम कर दीजिएगा, इंसेंटिव नहीं उठाइएगा और क्या करिएगा, लेकिन कस्टमर बेस बहुत अच्छा बनाइए अपना। और अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा कस्टमर बेस बना लिया तो कल को अपनी खुद की एडवाइजरी शुरू करिए। और मैं ऐसी ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा पोजिशनल लेवल पे कि शेयर्स की डिलीवरी लेके लोगों को आप बीटीएसटी करा के शेयर्स की डिलीवरी करके उनको भी 2 पैसा बचाइए, अपने पास भी ब्रोकरेज बनाइए। फिर आप सोच नहीं सकते कि आपके पास इतने क्लाइंट हो जाएंगे कि महीने की ब्रोकरेज की कमाई ही आपकी लाख लाख रुपए हो जाया करेगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ईमानदारी से उसके पैसे की रक्षा करें आप। मैं आज की डेट में यहां पे बैठा हूं अगर, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं क्लाइंट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, क्योंकि अनएथिकल समझता था मैं इस चीज को कि क्लाइंट के पैसे को ले आके हम ब्रोकरेज की तरह काटें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वही, आप अपनी फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे हैं, अपने खुद के क्लाइंट हैं, आपके अपनी खुद की जिंदगी है, आप क्लाइंट के पैसे को बचा के चल रहे हैं। एक मान लीजिए आपने 35 पैसा 40 पैसा की ब्रोकरेज रख दी डिलीवरी की। अब आपने अगर 10 क्लाइंट आपने बना लिए लाख लाख रुपए के, तो आपने 3 दिन के लिए कोई डिलीवरी ली, चल गई वो, तो 1,000 1,200 रुपए कमाए। अब धीरे धीरे पहले कमवाइए उनको आप। जब 6 महीना 1 साल 1 साल बीतेगा, तो अगर आप उनको साल का 17 18% 20% भी दे देंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि इंटरडे ट्रेडिंग नहीं कर, इंटरडे ट्रेडिंग करके आप किसी क्लाइंट को पैसा कमा के नहीं दे सकते। इंटरडे ट्रेडिंग करके सिर्फ आप अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो आप अपना खुद का भी ट्रेडिंग करिए, 50,000 1 लाख रुपए रख के जॉबिंग करिए खूब। और कोई अच्छी डिलीवरी हो तो सारे क्लाइंट को दिला दीजिए और डिलीवरी ब्रोकरेज। आज 10 क्लाइंट है, अगर साल में आपने उनको 15 20% का भी रिटर्न दे दिया, वो 10 आपको ऐसे 10 और लेके आएंगे, और 100 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और उसका सबके लिए डिलीवरी खरीदिए। डिलीवरी में क्लाइंट को हमेशा डिलीवरी में काम कराओ। और
मैनेजमेंट भले उसको 4-5 दिन बाद बिकवा दो अपने ब्रोकरेज के चक्कर में, लॉन्ग टर्म कोई नहीं रखवाता। लेकिन अब उनको अकल है तो अपना करो भाई, हम आपको जो कमा के दे रहे हैं वो ले लो, हम मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे हम ब्रोकरेज। और उनसे कभी कोई पैसे की डील मत करो कि प्रॉफिट शेयरिंग ले लेंगे, कुछ नहीं सर, हमें जो ब्रोकरेज मिलती है हमारा वही कमाई है बस। कभी उनसे कोई डील मत करो, क्लाइंट कभी किसी का सगा नहीं होता। आप प्रॉफिट बहुत बड़ा बना के दे दोगे तो भी वो आपको खुश तो बहुत हो जाएगा, लेकिन जिस दिन उसका पूरा लॉस हो गया पैसे का, सबसे पहला आदमी वही गाली देगा, घूम घूम के गाली देगा आपको पूरे शहर में। इसलिए किसी तरह की कोई गारंटी नहीं, किसी तरह का कोई कुछ नहीं। आप डिलीवरी में काम करवाते हैं, क्लाइंट आके बोलेगा मुझे ऑप्शन में कराइए, मुझे फ्यूचर में कराइए, भैया हम नहीं करवाते, किसी और से करवा ले, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का पैसा आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। इसलिए मैं डिलीवरी में काम करवाता हूँ, कम से कम पैसा सेफ रहता है, मैं सेफ वाला काम करता हूँ। तो आपके एथिक्स को जब समझना शुरू करेंगे लोग, भले आप लेट सक्सेस पाएंगे लेकिन दुरुस्त सक्सेस पाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर नहीं, मतलब हाँ ऐसे ही समझ लीजिए, 4-5 दिन के लिए कोई शेयर समझ में आ रहा है, खरीद लिया, वो भी आपको आगे की स्ट्रैटेजीज में समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए, क्या पिछली बार बोला था हमने, ये मैंने उन लोगों के लिए भी बोल दिया जो शायद कोई करियर ढूंढ रहे हैं अगर स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैंने इतना बड़ा डिस्कशन कर लिया कि जो करियर ढूंढ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, किसी भी तरह का करियर क्लाइंट सर्विसिंग को लेके, वो अच्छा नहीं है ब्रोकिंग में, लॉन्ग टर्म कोई फ्यूचर नहीं है उसका। ये कुछ इस तरीके की जॉब होती है कि आपका पूरा पूरा कर्म ही खराब हो जाता है। आप टॉपर बनने के चक्कर में क्लाइंट का पैसा बर्बाद कर देते हैं, और वो देता है खूब तबीयत से बद्दुआएं आपको। इसीलिए ब्रोकिंग की लाइफ मैंने कभी किसी की अच्छी नहीं देखी। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की ही लाइफ अपने आप में इतनी टफ है, तो ब्रोकिंग की लाइफ में कोई खास सक्सेस का वो नहीं है। लाशों के ढेर पे आपको अपनी सक्सेस बनानी पड़ती है इस धंधे में। तो पिछली बार आप लोगों ने क्या पढ़ के आए हैं? कुछ बोला था क्या मैंने? नहीं बोला था। मूविंग एवरेज का आइडिया है आप लोगों को? एमएससीडी बैकटेस्ट, अच्छा, मूविंग एवरेज का आइडिया है आपको? मूविंग एवरेज क्या होता है? हल्का फुल्का एमएससीडी में देखा होगा आप लोगों ने मूविंग एवरेज। अमोल जी, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। घर चलाना बहुत मुश्किल काम, बहुत ही टफ काम होता है। आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट पल कौन सा खर्चा आके बैठ जाएगा, और उसे आप खिसिया के ट्रेडिंग से निकालने की कोशिश करोगे, वो नहीं होता। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, और एक कैपिटल और चाहिए होता है जिससे आपका रोटेशन चल रहा हो इस धंधे में खास तौर से। ठीक है, कि अगर आप 5 लाख रुपए रख के ट्रेडिंग कर रहे हैं घर चलाने के लिए, तो अलग से 5 लाख रुपए पड़ा होना चाहिए पूरे साल के खर्चे के लिए, ताकि आप सुकून से ट्रेडिंग कर सकें, सही डिसीजन ले सकें। महीने के एंड में बाध्य ना रहे आप कि यार इतना पैसा तो निकालना ही है, फीस जमा करनी है, घर चलाना है, राशन पानी लाना है, दवाई दरमद करनी है, ये करना है वो करना है। वो नहीं हो पाता। अगर आप एक ढंग की लाइफ चाहते हैं ट्रेडर बन के, तो समझ लीजिए कैपिटल इस लेवल पे चाहिए, कोई भी धंधे में चाहिए। आप बिजनेस करने कोई भी उठो, क्या एक जनरल मर्चेंट का बिजनेस करने में आपको लगता है कि 1-2 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है क्या? 10-15 लाख रुपए रख जाते हैं एक ढंग का जनरल मर्चेंट का बिजनेस करने में। ट्रेडिंग के लिए इतना पैसा निकलता नहीं किसी की जेब से। तो आपको एक अमाउंट रखना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए, और एक अमाउंट साल भर रखना पड़ता है कि आपके महीने के खर्चे फिक्स। मान लीजिए महीने का 30,000 रुपए का खर्चा है आपका, तो 30,000 रुपए के हिसाब से 10 महीने का खर्चा हमारे पास एडवांस में पड़ा है।
तब आप सुकून से इसमें ट्रेड कर पाएंगे। और आपका काम क्या है, कभी कभी जरूरी नहीं है आप कितने भी धुरंधर ट्रेडर बन जाइए, किसी किसी महीने टारगेट ही नहीं अचीव होता, 25-30 हजार का टारगेट बना के रखा है, कभी कभी 25-30 हजार के लॉस में उठना पड़ता है, तो टेंशन भी की जरूरत नहीं है, अगले महीने होगा। तो जिस महीने कमाई हो जाएगी उस महीने वो 30 हजार रुपए जो आपने खर्चे से निकालने थे वो नहीं निकलेंगे, वो बच गया। फिर साल के एंड में आपको पता चलता है कि क्या बचा, उसमें कितना रिक्यूब करना है, बस ऐसी साइकिल चल रही होती है। और इतना आसान भी नहीं है। आप अभी सीखना शुरू किए हैं, जॉब चली गई है, लेकिन आपको एक सोर्स ऑफ इनकम और बनाना पड़ेगा कि जहां से कुछ रेगुलर इनकम आती रहे, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर आप बन पाए। क्योंकि हमने किसी भी ट्रेडर को देखा है या कोई भी स्टॉक मार्केट में फुल टाइम काम कर रहा है कि अनसर्टेनिटी देखिए बहुत पड़े है यहाँ पे। हमारे सिखाने से आप कुछ ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आप रोज पैसा बनाने लगे, और सीख भी लिए तो सारे सपने आप जोड़ लोगे इससे, कार भी लेंगे, बंगला भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, हवेली भी खड़ी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और उसके लिए चाहिए 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार पर डे का कैपिटल रखें। सिर्फ 1-2 लाख से ही लोग इतने बड़े वो कर लेते हैं। अरे मार्जिन तो मिलता है ना, 5 टाइम 10 टाइम्स मार्जिन मिलता है ना। तो मेरे पास तो 20 लाख है, लेकिन जब लॉस होता है तो आपके 2 लाख से कट जाता है 20-20, 30-30 हजार रुपए, वो वापस नहीं आता। और एक बार कोई बड़ा लॉस कैपिटल में एक अच्छा डेंट लग जाता है तो फिर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि पहले हम लॉस को कवर करें, फिर हम क्या कहते हैं, जैसे ये आपने मेरा प्रॉफिट देखा, मैं कल इसको विड्रॉ कर लूंगा, तुरंत ही मैं जीरो कैपिटल जहां से स्टार्ट होता है मेरा, वहां पे लाके रख दूंगा। मैं अपना प्रॉफिट मार्केट भी नहीं छोड़ता, तुरंत ही विड्रॉ करके बैंक अकाउंट में आ जाएगा वो। अब मेरे पास सुकून है कि मेरे पास 5 हजार रुपये खर्चा करने के लिए है, कुछ भी मैडम आके बोल देंगे ये चाहिए वो चाहिए तो हम जाके तुरंत ला देंगे। और मेरे मतलब छोटे छोटे टारगेट्स मैंने बना रखे कि हाँ भाई बच्चे की फीस इतनी है, इतना पैसा निकालना है, घर के खर्चे इतने, इतना इसका टारगेट है। एक एक करके टारगेट पूरा करते हैं अपने घर का, तब जाके मेरा ट्रेडिंग से घर चल पाता है। मुझे भी ढंग से पता नहीं है पीक मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो इतना आसान मत समझ लीजिएगा कि ट्रेडिंग करके आप घर चला लेंगे, इसके लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। जो भी लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं, बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो अभी 6 महीना सीखने में लगाएंगे, फिर अगला 6 महीना ये समझ में आएगा कि प्लानिंग कैसे करें कि पैसा जो है कमाया हुआ, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ ना कि मैं 15 हजार 20 हजार सब कुछ निकाल सकता हूँ मार्केट से, लेकिन जब जब मैं उसको करता हूँ मेरी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है प्रॉफिट की। कि 15 हजार 20 हजार रुपए एक दिन निकला, दूसरे दिन 3-4 हजार रुपए 5 हजार रुपए निकल रहा है तो वो भी मैं नहीं लेता। और फाइनली फिर वो जब ट्रेड बंद होती है तो वो लॉस में बंद होती है, और उसके चक्कर में लॉस कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो पुराना 15-20 हजार रुपए कमाए थे वो भी जा चुका होता है। लेकिन अगर मैं देखूं कि 3-4 हजार, 2,500 अगर 2 लाख रुपए रख के आप 2,500 बना रहे हो, 2 लाख रुपए रख के 2,500 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से सही ट्रेडिंग देख के बनाई जा सकती है। अगर आप 2,500 बना रहे हो तो महीने का 50,000 रुपए बनता है भाई। क्योंकि जिस दिन ट्रेडिंग आपको लगता है कि अच्छे से सीख लेंगे, उस दिन आपको ये लगेगा कि अब 2,500 क्या 5,000 6,000 इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाथ रोकना बहुत जरूरी है। अब मेरा हाल क्या हो रखा है कि जब से मैं ट्रेनिंग लेने लगा हूँ पिछले 2-3 2.5 3 सालों से, मेरा ट्रेडिंग अपने आप में बहुत अपने आप में इम्प्रूव हो गया, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं मिलता क्लास करो। तो मैं 9 से 10 के बीच में ही ट्रेडिंग करता हूँ। मेरी तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग में नहीं फंस पाता मैं, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग में लोग फंस जाते हैं। और उसके बाद क्लास लेने के बाद 2 घंटे 3 घंटे मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ तो मैं सोने चला जाता हूँ। अब 12 बजे मैं सोया, अभी लॉकडाउन में से घर में से काम कर रहा हूँ तो लॉकडाउन सो गया, तो उठता ही जब वो जब मार्केट बंद हो चुकी होती है। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि कितनी जल्दी ट्रेडिंग करके दूर हट जाओ मार्केट से, घुसे रहोगे तो पीपल विल आइडेंटिफाई यू कि यार ये पैसा कमा के बैठा हुआ है और ये जा भी नहीं रहा है। आपको लोग देख लेंगे, ऐसा फील होगा कि आपको लोग देख लिए, आपका पैसा वापस छीन लेंगे। बोल दीजिए अभी आपके इसी बैच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है।
कि पैसा कमाने के बाद भी एक्स्ट्रा ट्रेडिंग किए आप और फिर चला गया। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपका पैसा बन रहा था, आपके दिमाग में आया यार यहाँ पे था, हमें काट लेना चाहिए था, लेकिन डर के मारे हमको नहीं बताएंगे आप, क्योंकि हम डांट देंगे। तो यही चीज है, मार्केट मौका देती है सबको, डेली मौका देती है, लेकिन उसके हाथ से ऐसे प्रसाद छूटता है। ठीक है, अब उसके हाथ में जितना प्रसाद आया उतना आपके हाथ में छोड़ देगा, वो गिनता नहीं है प्रसाद। तो बस यही चीज कह रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी सीखना अपने आप में एक बड़ी चीज नहीं है कि हम मार्केट सीखेंगे, सर आए हैं यहाँ पे तो स्ट्रैटेजी सिखा देंगे, ऐसा हम कमाने लग जाएंगे। नहीं, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद प्रॉब्लम और कम नहीं होती, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सीखने के बाद है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अब तो हमें आता है, अब हमें कौन रोकेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाने से। अब तो मैं स्टॉक मार्केट का डॉन बन गया हूं, आओ मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन। मार्केट क्या पलटी मारेंगे अभी और पैसा निकाल लेंगे, पलटी मारना सीखा है हमने। ध्यान कुछ नहीं देना पड़ता, ध्यान ये देना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट को डिजिटल वो चीज लेके मत चलिए। यहाँ पे करोड़ों लोग बैठे हैं जो आपके पैसे में नजर है उनकी। मार्केट को ऐसे देखिए जैसे आप 50-100 आदमी, आपके जेब में 2-3-4 हज़ार रुपए पड़ा हो और आप घर से बाहर निकले और लोगों को पता चल जाए कि आपके जेब में 5,000 रुपए है, और ये बात आपको पता है कि लोगों को पता है, तो क्या आपके अंदर एक अजीब सा सिक्योरिटी वाला रीजन नहीं आता कि अपने पैसे को बार बार टच करके देख रहे हैं कि है कि नहीं, जेब तो नहीं कट गई। यहाँ पे लोग पैसा चुराते हैं, सेफ है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये भी है, बटन क्लिक करने से पहले यहाँ पे ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते आप सोचने का। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, ट्रेड घुसते ही अगर 1-2 मिनट में आप बाहर आ जा रहे हैं, अब वो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस, लॉजिक से, लॉजिक ही कुछ इस तरीके का बना ही हुआ है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की बनी हुई है। आप जब भी देखो जिस समय प्रॉफिट होना होता है, क्या 1 मिनट भी लगता है बाई करने के बाद? अगर प्रॉफिट होना होता है तो 1 मिनट भी लगता है क्या बाई करने के बाद प्रॉफिट आने में या सेल करने के बाद? नहीं होना होता है तो घूम फिर रहा होता है, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो थोड़ा से और के चक्कर जो फंसता है, वहां से गलती शुरू हो जाती है। गलती वहीं से शुरू होती है बस। ये धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। यही सब चीजें 1,000 रुपए से आप टेस्ट कर रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना दिमाग सेट कर रहे हैं लॉस और प्रॉफिट के लड़ाई में कि क्या करेंगे जब हम बड़ा पैसा डालेंगे। तो अब ये नहीं करना है, अब वो नहीं करना है, ये चीज आप 1,000 रुपए डाल के सीख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, इसमें पैसा बनने का चांस कम है। 2 लॉस हो जाए, ट्रेडिंग करें या रोक दें, डिपेंड करता है कि 2 लॉस आपको हुआ कैसे, आपकी बेवकूफी से हुआ कि रूल ने नहीं दिया। अगर बेवकूफी से हुआ है तब तो बिल्कुल रोक दीजिए, और अगर रूल से हुआ है तो लगे रहिए। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपकी बेवकूफी से वो 2 लॉस हुए हैं तब तो फौरन रोक दीजिए, क्योंकि बेवकूफी फिर शुरू करिए की एक बार तो बेवकूफी और बढ़ती जाती है। लेकिन अगर रूल से हुआ है लॉस तो कंटिन्यू रहिए, और रूल ना फॉलो करना अपने आप में एक बेवकूफी है, अक्सर बेवकूफी होती है। अगर रूल को लेके चल रहे हैं तो अक्सर प्रॉफिट होता है अरविंद जी। तो ये समझ लीजिए कि बेवकूफी कब होती है, जब हम रूल से भटकते हैं। और रूल से हम कब भटकते हैं, जब हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन और हमारा एनालिसिस, जब हम अपने आप को नास्रे दमस समझने लगते हैं, जब हम अपने आप को हम जन्नत का इमरान हाशमी समझने लगते हैं कि हमारी छठी इंद्री बोल रही है, तब वहां पे बेवकूफी होती है। बेवकूफी होने का और कोई कारण ही नहीं है। थोड़ा और बिल्कुल वो फंसाता ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं कैसे खरीद बेच आप करनी चाहिए।
ये जो लालच की लड़ाई है, ये धरती पे सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, हर सेक्टर में है। जुए में आप जब भी उतरोगे थोड़ा सा है। जुए में बैठना और पैसा कमा के वापस उठ के चले जाना, ये अपने आप में बहुत टफ काम होता है। जिस दिन ये चीज सीख गए कि पैसा कमाया निकल लो, उस दिन बस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप। ये अपने आप में बहुत टफ होता है कि पैसा कमाओ और निकल लो। ये अपने आप में बहुत टफ, सबसे टफ चीज यही है कि आपने कमाई है, अब आप जाइए। ये नहीं होता बस, और इसी वजह से सारी बेवकूफियां शुरू होती है। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में बात नहीं करते हैं, टाइम बहुत निकल गया। हम लोग दो ही टॉपिक बचा है आपका, आरएसआई और मूविंग एवरेज। तो मैं आरएसआई आज बता देता हूं आप लोगों को। आरएसआई के बारे में कोई कुछ जानता है? सिक्सटी के ऊपर अच्छा होता है। और क्या जानते हैं? ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन होता है। ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या सबको पता है? अगर नहीं पता है तो नहीं पता है ना। ये जितने पुराने कुछ पढ़ाकू हैं वो जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो इसकी 10 तरह की वेबसाइट में खोल के आप आरएसआई के बारे में समझो कि आरएसआई के बारे में लोग करवा क्या रहे हैं, आरएसआई का मतलब क्या है, आरएसआई करवा क्या रहे हैं। क्योंकि इसको ऐसा टॉपिक उठाना फिर ना मजा नहीं आएगा। अब टाइम भी निकल चुका है, तो मैं इसको अब अगले दिन ही लूंगा, अगली क्लास में ही लूंगा। आज समझ लीजिए साइकोलॉजिकल क्लास थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अब आरएसआई को पढ़ के आइएगा, और सिर्फ एक वेबसाइट से डेफिनेशन मत पढ़िएगा, अलग अलग तरीके से पढ़िएगा कि कैसे ट्रेडिंग करवाना चाहता है। डेफिनेशन तो जो लिख रहे हैं सब जगह एक ही रहेगी, क्या अलग अलग तरीके से बता रहे हैं लोग कि डेफिनेशन क्या है। और फिर जब ये जान जाएंगे कि क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन में दूंगा। अभी आरएसआई में कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं जा रहा हूं मैं, आरएसआई की स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की आपको पता चलेगी एडवांस लेवल में। मैं आपको खाली ये बताऊंगा आरएसआई की सिर्फ खामियां क्या है। खामियां समझते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें लोग फंसते कैसे हैं ट्रेडिंग करते वक्त। मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा। ठीक है, तो आरएसआई को देखिए आप लोग, आरएसआई को देख के वेंसडे को मिलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपकी सिर्फ दो क्लासेस बची हैं, वेंसडे एंड फ्राइडे। आई होप सभी ने अपना एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। नहीं तो 31 में उसकी लास्ट डेट है। मैं आपको बता देता हूँ, करवा लीजिए, वरना फिर बाद में रोना गाना चालू हो जाएगा आप लोगों का। जहां से आपने अपना फाउंडेशन लेवल रजिस्टर किया था, रजिस्ट्रेशन ओपन में जाइए और देखिए आपने फाउंडेशन लेवल किया था, रजिस्टर नाउ। उसी तरीके से प्रो ट्रेडर कोर्स एडवांस लेवल है ये, यहाँ रजिस्टर नाउ करिए। अब आपको कोई नया डीमैट अकाउंट नहीं खोलना होगा, 3 जून से स्टार्ट हो रहा है देखिए। ठीक है, अभी ओपन है इसकी। तो यहाँ पे आपको कोई नया डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, जिस डीमैट अकाउंट से अभी आप फाउंडेशन किए वही डीमैट अकाउंट कर लीजिए। इसमें दो टाइमिंग है, एक सवेरे 10 से 12 है, एक शाम 8:30 से 10:30 है। तो आपको जो टाइम सूट करे उसको ढंग से चॉइस करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल सो मच, मिलते हैं फ्राइडे को।